Hello everyone, welcome to the YouTube platform of Chemical Educators. इस सेशन में हम ड्यू 2016 ख़त्म कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। ड्यू 2016, ठीक है। पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन 61 था, इन ए टेट्रागोनल क्रिस्टल, इन ए टेट्रागोनल क्रिस्टल, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर आपका आएगा बी। इसमें क्या दिया है? ए बी इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी और अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा 90 डिग्री, ठीक है। नंबर 62 में आया है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए aqueous solution, by increasing the temperature of a aqueous solution causes, ठीक है। आंसर आपका क्या आएगा? आंसर आपका आएगा डी, इंक्रीज इन मोलारिटी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से मोलारिटी बढ़ेगा। क्यों? बाय इंक्रीजिंग the temperature, number of water solvent in a liquid phase decreases, ठीक है। अगर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ये भी डिक्रीज करेगा, और वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो मोलारिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? नंबर ऑफ वाटर सॉल्वेंट लिक्विड फेज में डिक्रीज करता है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का डिक्रीज करता है, और मोलारिटी क्या होता है? इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 63, the depression in freezing point for 1 m urea, 1 m glucose and 1 m NaCl are in the ratio, ठीक है। आंसर इसका क्या आएगा? आंसर आएगा इसका सी, जो रेशियो दिया है 1:1:2। क्यों आएगा? हमें पता है डेल टीबी क्या होता है? के बी इंटू एम, ठीक है। तो 1 m यूरिया में कितने रहेंगे? 1 मोल ऑफ यूरिया। ग्लूकोज में कितने रहेंगे? 1 ही मोल ग्लूकोज रहेगा। लेकिन NaCl में क्या रहेंगे? 1 मोल Na प्लस एंड 1 मोल Cl माइनस। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2 मोल, ठीक है। तो रेशियो क्या आएगा? 1:1:2। सी होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 64,
क्वेश्चन नंबर 64 है द Van't factor I for a compound which undergoes dissociation in one solvent and association in other solvent is respectively। ठीक है, आंसर आएगा आपका डी। डिसोसिएशन के लिए क्या होता है, डिसोसिएशन में आई ग्रेटर देन 1 होता है और एसोसिएशन में आई लेस देन 1 होता है। तो ये ऑप्शन था आपका डी में। डिसोसिएशन में आई ग्रेटर देन 1 होता है, एसोसिएशन में आई लेस देन 1 होता है। ठीक है, उसके बाद दिया था क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट विल हैपन इफ वी प्लेस रेड ब्लड corpuscles, रेड ब्लड corpuscle क्या आएगा, आरबीसी, इन 1 दिया था आपका 1% मास फॉर वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। सेकेंड दिया था आपका 0.5% मास फॉर वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आएगा पहले में इट विल श्रिंक, दूसरे में इट विल स्वेल। ठीक है, ये कौन सा आंसर था, आंसर था आपका ए, आपका सही आंसर आएगा। नंबर 66 दिया था द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज 77 डिग्री सेंटीग्रेड and heat of vaporization is 31 kilojoule mole inverse. The vapor pressure of CCl4 at 25 degree centigrade will be। ठीक है, आंसर आएगा आपका 0.156 atm। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपका है टीपी का आर ln P नॉट माइनस ln 101.325 किलो पास्कल में। ठीक है, बाय डेल एच वेपराइजेशन, ये किस में दिया है, जूल फॉर मोल प्लस 1/T नॉट का इन्वर्स। तो टीबी कितना दिया है आपका 273, इसको केल्विन में 77 दिया है डिग्री सेंटीग्रेड में, केल्विन में चेंज कर देंगे तो आर आ जाएगा आपका 8.314 जूल केल्विन इन्वर्स मोल इन्वर्स। उसके बाद है ln P नॉट माइनस ln 101.325 बाय डेल एच वेपराइजेशन दिया है
31 किलो जूल, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 जूल के लिए, ठीक है। उसके बाद दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो 273 प्लस 25 तो आ जाएगा 298, ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ln p नॉट को रख के ये आपका आ जाएगा ln p नॉट आ जाएगा 2.76, तो ये आएगा आपका 15.7998 किलो पास्कल। तो पी नॉट कितना आएगा, पी नॉट आएगा आपका 0.175 atm। 1 किलो पास्कल आपका कितना होता है, 0.987 atm, और 1 किलो पास्कल 10⁻⁻² atm, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्वेश्चन दिया था द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 m मोनोबेसिक एसिड हैविंग pH कितना दिया था, 2 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ईच, ठीक है। आंसर आपका आएगा डी 2.69 atm। हमें क्या दिया है, pH दिया है 2, तो pH क्या होता है, -log H+, तो ये क्या है 2, तो H+ कितना आएगा 10⁻⁻²m, ठीक है। यहाँ तक हमें पता चल गया। हमें पता है पाई होगा ICRT, तो HA क्या देगा, H+ प्लस A माइनस, आया ना। HA दिया है 0.1, H+ कितना निकाले हैं हमने 0.01 मीन्स 10⁻⁻², यस और नो। तो नंबर ऑफ मोल्स, ये तो आपका कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स आएगा 0.1, डिसोसिएट हो रहा है 0.1 से 0.01, हम ये क्या हुआ, प्रोडक्ट बना 0.01 इंटू भी, प्लस ये क्या है 0.01 इंटू भी प्लस 0.01 इंटू भी, ये क्या है आपका आफ्टर डिसोसिएशन, डिवाइडेड बाय एसोसिएशन में कितना था 0.1 इंटू भी मीन्स बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन नहीं, बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन कितना था 0.1 ये था, तो भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो इससे क्या आ जाएगा, यहाँ से हम निकाल लेंगे आई आएगा आपका लगभग 1.1, आप निकाल के देख सकते हैं, हम निकाल दिए हैं तो आपको बता रहे हैं। तो हमें पता है पाई होगा ICRT, तो आई कितना मिल गया 1.1, सी हमारा कंसेंट्रेशन कितना था 0.1, आर कितना है 8.314, टी कितना है हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 298, तो आएगा आपका पाई आएगा आपका 272.53 किलो पास्कल। तो इसको क्या करेंगे, किलो पास्कल को एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 10⁻², ठीक है, लगभग डिवाइड कर देंगे, या फिर 0.00957, तो यह आपका आएगा 2.69 atm। आंसर आएगा आपका डी।
Number 68. The mole fraction of a gas dissolved in a solvent is given by Henry's law. If Henry's constant for a gas in water at 298 Kelvin is 5.55 into 10 to the power 7 torr, and partial pressure of a gas is 200 torr, what is the amount of gas dissolved in 1 kg of water? आंसर आपका आएगा सी, दैट इज 2 into 10 to the power -4 मोल। निकालेंगे कैसे? निकालना है हमें, हेनरीज लॉ हमें पता है, यस और नो। तो पी ए होगा के एच एक्स ए, तो एक्स ए कितना आएगा? एन ए बाय एन ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो पी ए क्या आ जाएगा? के एच एक्स ए की जगह पे एन ए बाय एन ए प्लस एन सॉल्वेंट, ये डाल देंगे। तो हमें वैल्यू क्या दिया है? पी ए दिया है 200, ये आपका आएगा 5.55 इंटू 10 to the power 7। एन ए क्या दिया है? दिया नहीं है, यहाँ पे एन ए बाय 1000 बाय 18, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 200 एन ए प्लस 200 इंटू 1000 बाय 18, ये कितना आएगा? 5.5 इंटू 10 to the power 7 एन ए, ठीक है। तो 2, ये कितना आएगा? 2 इंटू 10 to the power 5 बाय 18 इक्वल टू 5.55 इंटू 10 to the power 7 एन ए माइनस 200 एन ए, ठीक है। इसके मुकाबले ये क्या होगा? बहुत कम है, तो इसको हम क्या करेंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। इसके मुकाबले ये बहुत कम है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो आएगा क्या? 2 इंटू 10 to the power 5 बाय 18 इक्वल टू आएगा 5.55 इंटू 10 to the power 7 एन ए। तो एन ए हम निकाल लेंगे इससे, 2 इंटू 10 to the power -4 मोल। तो आंसर आएगा आपका सी। ये सब हमने आपको 10 का दम में करवा चुके हैं, इसलिए बोलता हूँ कि जो क्विज सेशन हो रहा है वो भी आप कीजिए। उसके बाद आते हैं 69 नंबर पे। 69 था द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of 3 metal X, Y and Z are -1.3 V
0.6 V and -3.0 V respectively. The reducing power of these metals, ठीक है, दिया कितना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है x का -1.3 भी, y का दिया है 0.6 भी, z का दिया है -3.0 भी, ठीक है। हमें क्या पता है, लेस द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल more will be its reducing, ठीक है। जितना नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा आएगा, मीन्स जितना कम आएगा लेस द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ज़्यादा होगा उसका रिड्यूसिंग। तो नेगेटिव वैल्यू जितना ज़्यादा आएगा उतना ही कम होगा, तो क्या आएगा, z ग्रेटर देन x ग्रेटर देन y। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। लेस द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, लेस क्या है, सबसे लेस है ये, मीन्स नेगेटिव का जिसका वैल्यू ज़्यादा, उस हिसाब से भी आप समझ सकते हैं, नेगेटिव का जिसका वैल्यू ज़्यादा वो होगा ज़्यादा रिड्यूसिंग, उसका ही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, द EMF of a given cell is given by, आंसर आएगा आपका RT by 2F ln P1 by P2, ये होगा आपका B। क्यों, एनोड में क्या होगा, हाफ H2 गिव्स H प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैथोड में क्या होगा, कैथोड में होगा H प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2, ये कहाँ पे था, P2 में। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगा, ओवरऑल रिएक्शन आएगा हाफ H2, ये था आपका P1 में, P1 गिव्स हाफ H2 P2। हमें पता है E क्या है, E नॉट सेल माइनस RT बाय NF ln P2 बाय P1, ये है 2, ठीक है। इसका पावर मैंने दे दिया ये। तो n क्या है, हमें n दिया है 1, तो E कितना आएगा, E नॉट माइनस RT बाय F ln P2 बाय P1 टू द पावर Y2। तो ये जो आ जाएगा आपका E नॉट माइनस RT बाय F ln P2 बाय P1। तो इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, E नॉट माइनस प्लस RT बाय F ln P1 बाय P2 कर देंगे, ठीक है। यही तो है आंसर, 2/2F ln P1 बाय P2, ये आपका आएगा B। नंबर 71, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO
decomposes by second order kinetics with a rate constant of 0.334 mole inverse second inverse at 500 degree centigrade. The time it would take for 80% of the acetaldehyde to decompose in a sample that has an initial concentration of 0.00750 mole each. आंसर आएगा आपका नियरली इक्वल टू 1600 सेकेंड. CH3 CHO डिकम्पोज हो रहा है. हमें क्या पता है 1/A इक्वल्स टू 1/A0 प्लस KT. यस और नो. तो वैल्यू दिया है आप पुट कर लीजिए. 1/A0 A दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है 0.2 इंटू 0.0075. ठीक है. उसके बाद ये दिया है 0.0075 प्लस 0.34T. तो 0.334T. तो ये कितना आ जाएगा 50,000 बाय 75 टू 10,000 बाय 75 प्लस 0.34T. तो T आ जाएगा आपका लगभग 1600 सेकेंड इनवर्स मीन्स 1/1600 सेकेंड इनवर्स आ जाएगा. तो आंसर आएगा आपका A. सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए ये रहा आपका आंसर आएगा ये 1600 सेकेंड इनवर्स. ठीक है. (72) For a van der Waal gas, the inversion temperature is given by. ठीक है. आंसर क्या आएगा आपका इन्वर्सन टेम्परेचर क्या होता है 2A/RB. तो ये था आपका कौन सा ऑप्शन डी था आपका सही ऑप्शन. कुछ करने की बात है नहीं इसमें. 73 था हीट कैपेसिटी ऑफ ए डायटोमिक गैस इन लो टेम्परेचर रेंज. आंसर क्या आएगा हीट कैपेसिटी इंडिपेंडेंट रहता है टेम्परेचर का. आंसर है आपका ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स टेम्परेचर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 74. क्वेश्चन 74 लिख लीजिए. सॉल्यूशन. आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ ए solution which is 0.1
m in KCl and 0.2 m in K2SO4 is I क्या है, हाफ समेशन ऑफ एम आई जेड आई का स्क्वायर। ठीक है, दिया कितना है, वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0.1 -1 का स्क्वायर प्लस 0.2 इंटू -2 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा हाफ 0.5 प्लस 0.1 प्लस 0.8, तो आएगा आपका 0.7 m। तो आंसर आएगा आपका बी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। Number 75. Which of the following facts regarding viscosity of a gas is correct? आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा विस्कोसिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। विस्कोसिटी क्या करता है, डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर। इंक्रीज होने पे विस्कोसिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो आंसर आएगा आपका सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76। प्योर वाटर हैज H3O प्लस कितना दिया है, 10⁻⁻6 मोल लीटर इनवर्स at 90 डिग्री सेंटीग्रेड। द वैल्यू ऑफ Kw एट दिस टेम्परेचर विल बी, क्या आएगा, हमें क्या दिया है, H3O प्लस कितना दिया है, 10⁻⁻6 मोल। तो Kw कितना आएगा, H3O प्लस OH माइनस, तो ये है 10⁻⁻6 10⁻⁻6, तो आ जाएगा 10⁻⁻12। तो आंसर आएगा आपका बी। If we titrate NH4OH against HCl at 25 degree centigrade, the pH of the solution at equivalence point will be। ठीक है, आंसर आएगा आपका ए, नियर इक्वल टू 5.5 के आसपास रहेगा। हमें क्या पता है, NH4OH प्लस HCl क्या देगा, NH4Cl प्लस वाटर। तो ये जो NH4Cl है
exist in water as NH4 plus aqueous प्लस Cl माइनस एक्वस आया ना। तो NH4 प्लस क्या है ये आपका एक्टिव आयन। तो ये क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करेगा, अंडरगो हाइड्रोलिसिस, अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। तो NH4 प्लस प्लस वाटर गिव्स NH4OH प्लस H प्लस। ठीक है, तो दिया क्या है, हैंस एट इक्विवेलेंस पॉइंट pH would be less than 7, लेस देन 7। एक ही ऑप्शन था, 5.5 के आसपास आएगा। तो आंसर होगा आपका ए। सेवेंटी एट क्वेश्चन था, which of the following ions is the most effective in the coagulation of an arsenic सल्फाइड सॉल्यूशन। ठीक है, आंसर क्या है, आंसर है आपका सी, दैट इज Al3+। फॉर कोआगुलेशन हमें क्या चाहिए, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये सर नो, पॉजिटिव आयन, ऑपोजिटली चार्ज आयन तो पॉजिटिव आयन्स। ठीक है, तो पॉजिटिव आयन्स विथ हाई positive charge will stronger coagulate H2 arsenic sulfide H3। तो कोआगुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑपोजिटली चार्ज आयन। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज हमें चाहिए, पॉजिटिव आयन चाहिए। तो पॉजिटिव आयन में जिसका ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो ज़्यादा कोआगुलेट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज Al3+ का ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा रहेगा। तो आंसर होगा आपका सी। सेवेंटी एट गया, 79। फॉर अ डायटोमिक गैस at high temperature the value of the ratio Cp and Cv इज, Cp एंड Cv का रेशियो क्या आएगा, गामा Cp/Cv 7R/5R, 2 कट जाएगा तो 7/5
आंसर आएगा आपका ए। नंबर 80, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन at a given temperature is twice that of gas P. The molecular weight of P is, आंसर है आपका 64A। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये आपको क्या बताता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ पी, तो बाय मोलर मास ऑफ पी बाय मोलर मास ऑफ molecular weight of P by molecular weight of CH2। CH2 क्या है? मीथेन है, तो CH4 का होल रूट ओवर। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं RCH4 rate of P molecular mass of P by CH4 का रूट ओवर। RCH4 कितना है? 2Rp दिया है, तो 2Rp बाय Rp ये दिया है। दिया क्या है? कार्बन का है 12 + 4, यह आ जाएगा आपका 16। तो आ क्या जाएगा? 8 mp। तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ए होगा आपका आंसर। द angular momentum of an electron in 4f orbital is, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? इंटू एल होल इंटू एल प्लस 1 का रूट ओवर h/2 दिया है क्या? 4f, तो इसका l कितना आएगा? 3 spdf, तो l आएगा 3, तो 3 + 1 का रूट ओवर h/2, तो आंसर आएगा आपका 12√h/2। तो ये होगा आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन 82, इन एन atomic orbital the sign of lobes indicate, लोब का साइन क्या इंडिकेट करता है? आंसर आएगा आपका इंडिकेट वेव फंक्शन। ठीक है, साइन ऑफ लोब का साइन इंडिकेट करता है वेव फंक्शन का साइन को, तो आंसर आएगा आपका सी।
नंबर 82 गया 3. The energy of an electron in the first Bohr orbit for hydrogen is minus 13.6 eV. Which one of the following is the possible energy of excited state for electron in Bohr orbit of हाइड्रोजन एटम? ठीक है, आंसर आएगा आपका -3.6 eV. ये है आपका ए आंसर. तो हमें क्या दिया है, ई है -13.6 Z²/n² eV. ये हमें पता है. ठीक है, जेड है आपका 1, एन है आपका 1, तो ई आपका आ जाएगा -13.6 eV. अगर हम एक्साइटेड स्टेट क्या लेते हैं, एक्साइटेड स्टेट एन क्या आएगा 2, तो ये आपका आ जाएगा ई क्या आ जाएगा -13.6. जेड तो एक ही रहेगा, एन हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा आपका -3.4 eV. तो ऑप्शन के हिसाब से 3.4 आसपास है, 3.6 का, तो आएगा आंसर ए. ठीक है, तो आपको n 2 3 ये वैल्यू पुट करके देखना था कि कौन सा आंसर सही आएगा. नंबर 84. A particle of mass 2 into 10⁻26 gram is in a 1D box of length 4 nanometer. The wavelength of the photon emitted when this particle goes from N3 to N2 level is. ठीक है, m क्या दिया है 2 into 10⁻26 ग्राम. l क्या दिया है 4 नानोमीटर. 1D बॉक्स के लिए क्या होता है फॉर्मूला फॉर 1D बॉक्स, ये क्या होता है n²a² 8 ml². तो E n1 से n2 तो आएगा क्या 2n1 + 1 a² 8 ml². डेल E दिया क्या है 2 से 3. ठीक है, तो आएगा क्या 2 into 2 4 + 1 h² 8 into 2 into 10⁻26 into 10⁻³ ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर देंगे इंटू 4² 10⁻18 m. तो ये आपका आ जाएगा ई हुआ 0.01953 125 a² into 10⁻47. ठीक है,
उसके बाद ई हमें पता है एच बाय लैम्बडा, तो लैम्बडा क्या आ जाएगा h इंटू 3.0 इंटू 10⁸ बाय 0.01953 इंटू h स्क्वायर 10⁻47। तो एक h कट जाएगा, उसके बाद 3 इंटू 10⁸, ये आपका आ जाएगा 0.1953125। h का वैल्यू पुट कर देंगे 6.624 इंटू 10⁻34, और बचा कितना 47। तो लैम्बडा आ जाएगा आपका 2 इंटू 3.2 2.32 इंटू 10⁻⁴m। तो ये होगा आपका आंसर, आएगा आपका डी। क्वेश्चन बहुत भी डिफ़िकल्ट नहीं आता, आपको सिर्फ फार्मूला और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ पार्ट्स हैं जो मैं 2-3 दिन के बाद आपको बता दूंगा, उस पार्ट को आपको देख के ही जाना है, ठीक है। अब आते हैं नंबर 85 पे। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल can behave like an electrolyte cell when, ठीक है, for an electrochemical cell to behave like electrolytic cell, E external must be greater than E cell, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका सी। Which of the following expression is not correct, ठीक है। हमें क्या पता है, म्यू व 1/2 k बाय म्यू। तो दोनों साइड में हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज c, ठीक है। v बाय सी इक्वल टू 1/2 k बाय म्यू। तो ये आपका क्या है, इसको अगर हम भी डैश ले लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा क्या 1/λ, ठीक है। तो 1/λ क्या आ जाएगा, वन बाय 2πc k बाय म्यू। तो एक्सप्रेशन सी आपका सही नहीं है, ये सी है आपका लाइट, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे रख, तो आपका एक्सप्रेशन सी आपका सही नहीं आएगा, ठीक है। नंबर 87, which of the following expression about logarithm is incorrect? Which of the following expression about logarithm is incorrect? आंसर क्या आएगा आपका, log m प्लस n इक्वल टू log m
प्लस log n, ये आपका सही नहीं है, आंसर आएगा आपका बी। नंबर 88, which of the following is not true for X-ray? Which of the following is not true for X-rays? आंसर आएगा आपका these are deflected by electric and मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, ये आपका कौन सा आंसर है? सी। एक्चुअली होना क्या चाहिए था? एक्चुअल आंसर है एक्सरे के लिए सही होगा क्या? दीज आर नेवर रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो आप ऑप्शन दिया था ये गलत था। ठीक है, $89, which of the following statement is not correct for the order of the reaction? आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द sum of coefficient of the reactant in the balanced chemical equation। ये आपका सही आंसर नहीं है, ये था ए ऑप्शन। आखिरी सवाल 90th नंबर क्वेश्चन नंबर 90 था, which of the following represent the wave number radiation lying in visible region? ठीक है, तो रेंज क्या है आपका? 400 से 800 नैनोमीटर। तो आंसर आपका क्या आएगा? ए। ये है आपका 10 to the power 2 into 10 to the power 4 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका ख़त्म हो गया DU 2016। कल से हम DU 2015 दो पार्ट में, दो ही सेशन में दे देंगे आपको। उसके बाद 2014 एंड 13, तो लगभग 2 या 3 दिन में आपका DU ख़त्म हो जाएगा। 4 या 5 तारीख से पहले आपको 5-6 दिन बचेगा जो कि आपको रिवाइज करना है, और आपका कौन से टॉपिक में किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट क्या है, वो हम आपको 5 या 6 तारीख तक देंगे। घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए, सुस्त रहिए। धन्यवाद।